सम्माननीय भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, नमस्कार। हम दूसरे के सम्मान में सर झुकाना भी जानते हैं और कटाना भी। जब आप नेपाल आए और संसद में नेपाली भाषा में बोले तो अपने 3 करोड़ नेपालियों के मन को छू लिया, क्योंकि हम भी पड़ोसियों का हो या फिर अपना, दोनों को घर मानते हैं और दोनों के भाषाओं को सम्मान करते हैं। इसलिए हम भी आज हिंदी में बोल रहे हैं। आपने कहा था, भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं, और इसलिए हमारे संबंध कागज की किश्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान कहते हैं। क्या आप इसे दिलों का दास्तां कहते हैं, जो इसलिए टूटा क्योंकि हमने संविधान बना ली? ये तो ऐसा बात हुआ ना मोदी साहब कि मेरे पड़ोसी को लड़की पसंद आई, शादी कर ली और मैं उससे रुठ गया हूं, दोस्ती खत्म कर ली क्योंकि मुझे उसकी बीवी पसंद नहीं। इसे ये प्रतीक होता है कि आप नेपाल में संविधान चाहते ही नहीं, नेपाल में शांति और नेपालियों के खुशहाली चाहते ही नहीं। मुझे एक बात याद आता है, भारत की सेना के फील्ड मार्शल एक बहुत बढ़िया बात बताते थे। वो कहते थे कि कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, तो मान लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गुरखा है। तो क्या आप अब उन्हीं 3 करोड़ नेपालियों को मारना चाहते हैं जो मरने से डरते ही नहीं, और वो जिनके वीरता के दम पर सुरक्षित खड़ा है आपका देश? या फिर आप उन गोरखा को डराना चाहते हैं जो अपने आप में डर का दूसरा रूप है, जिनसे एक जमाने में हिटलर भी डरा था? आप मानते हैं मोदी साहब, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की रक्षा के लिए नेपाल का बहादुर मरने मटने के लिए कभी पीछे नहीं रहा। हाँ, हम दूसरे के स्वाभिमान के लिए मरते भी है और मिटते भी है, पर आपको पता नहीं होगा मोदी साहब, जब बात हो अपना स्वाभिमान का, देश की स्वाभिमान का, तो हम मरने मिटने नहीं जानते, सिर्फ मारना जानते हैं। आप तो ऋषि मन का उद्घोष कर रहे थे ना मोदी साहब? ऋषि मन होना जरूरी होता है। क्या आप इसे ऋषि मन कहते हैं, जो दूसरे के बारे में सोचता ही नहीं है, जो स्वार्थ से भरा पड़ा है? आपने कहा, क्यों आप मेरे हैं, हमारे हैं, हम आप अलग हो नहीं सकते। पर यह तो सिर्फ एक दिखावा या सिर्फ कहने के लिए था। आज आपने ये बात साबित कर दिया, जिस देश ने शांति का अग्रदूत गौतम बुद्ध को जन्म दिया, उसी देश में हिंसा क्यों भटका रहे हैं आप? क्यों हमारे आंतरिक मामला में हस्तक्षेप कर रहे हैं? आपके इस व्यवहार के कारण कितने लोग घरबार विहीन हो गए, कितने मरने वाले, कितने अनाथ हो गए, पता है आपको? महाभूकंप के विनाश से टूटे हुए हम संभालना सीख रहे थे, आपने तो फिर बिखार दिया हम। नाकाबंदी के कारण न दशहरा हुआ न दिवाली, दवा न आने से अस्पताल में लोग मर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम आपके हैं। कोई अपना ऐसा करता है क्या? आप साबित क्या करना चाहते हैं कुछ नेपालियों को भटकाकर? आप ही ने कहा था ना, बॉर्डर बैरियर नहीं होना चाहिए, तो आज क्यों आप उन्हीं बॉर्डर को बंद कर रहे हैं? सदियों का संबंध को क्यों तोड़ रहे हैं? नेपाल से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? बॉर्डर जो है वो बैरियर नहीं हो सकती, बॉर्डर ब्रिज बनना चाहिए। मोदी साहब, हमारे मधेश में आग लगाने से बेहतर अपना देश के आग बुझाइए। आप हमारे मधेश को सपोर्ट करते हैं तो गोरखालैंड को क्यों नहीं आसाम और नागालैंड को? आप अपना कारगिल क्यों नहीं संभालते? गुजरात में बार बार आप ही क्यों ह्यूमन राइट्स उल्लंघन करते हैं? पर याद रखिए मोदी साहब, हम भी गोरखा हैं, मर जाएंगे पर सिर झुकाएंगे नहीं। रिमेंबर वन थिंग मिस्टर मोदी, will not forgive and will not forget, but in near future you will regret. Namaste.